ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अपने पूरे स्पीच में चीन का खूब महिमा मंडन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, ये सब जो मैं असेंबल इंडिया में होता है बनता चीन में है, ये है वो चीन से आता है, ये बनता है वो चीन से आता है। चीन का इतना महिमा मंडन क्यों? और दूसरा, क्या चुनाव आयोग पर आरोप लगाना एकमात्र रास्ता बचा है ऐसे दलों के लिए जो हार का सामना करने को तैयार नहीं है? वरना प्रियंका जी खड़ी बैठी है हमारे साथ, और प्रियंका जी ने ही और कई ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव के बाद कहा था कि क्षेत्रीय दलों को जितना तवज्जो मिलना चाहिए वो कांग्रेस ने नहीं दिया, और ये सब हार की वजह रही। चाइना के बारे इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री जी 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि कोई हमारे देश में प्रवेश नहीं किया गया है। आपने देखा होगा रक्षा मंत्री जी का बयान क्या आया था, हमारे सेना का सर्वोच्च जो हमारे पदाधिकारी उनका क्या बयान आया था। तो अपने आप में एक विरोधाभास था। राहुल गांधी जी ने केवल उन्हें पॉइंट आउट किया और आईना दिखाया। इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आ रहा है। अब रही ये महाराष्ट्र के बाद में उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक उदाहरण उन्होंने दिया कि मैं आपको बतलाऊं कि घर पे अगर कोई चावल बनता है तो मां क्या करती, थोड़ा सा निकालती है और एक चावल दबा के देखती है कि ये खाना बना या नहीं बना। उसी प्रकार शिरडी का एक अपार्टमेंट में 7,000, ये 5 महीनों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में ये 5 महीनों में एक अपार्टमेंट में 7,000 वोटर्स बढ़ गए। तो ये जो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शीपूर्ण तरीके से होना चाहिए, कहीं न कहीं चुनाव आयोग ना पारदर्शी तरीके अपना रही है, ना निष्पक्ष है। ये आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया है और मैं समझता हूं कि इसका जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी के पास एक बार जाकर उनका। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो चुनाव आयोग सिर्फ शायरी करता है और सवाल के जवाब नहीं देता, तो ये मुद्दा जो है राहुल गांधी ने कल संसद में फिर से उठाया। कहा कि महाराष्ट्र में जो चुनाव में धांधली हुई है, जो वोटों की हेर फेर हुई है, क्योंकि जो वोटर जितने वोट दिए लोकसभा चुनाव में इस 2024 के, और फिर जो विधानसभा के चुनाव में वोट दिए, तो इसमें 48 लाख वोट का फर्क है। तो ये जो वोटर है ये कौन है, कहाँ से आए, और ये लोकसभा में नहीं थे फिर विधानसभा में कैसे आ गए, इसके जानकारी होना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो तो वोटर जो होते हैं, तो वोटर क्या है कि वो कहीं शिफ्ट हो गए एक जगह से दूसरी जगह, तो उनका जो चुनाव क्षेत्र बदल जाता है, तो उसकी वो उसमें चेंज करते रहते हैं हर मतलब इनका जब भी मतलब जो कार्यकाल होता है उसमें साल में एक बार तो शायद होता ही होगा। और दूसरे कोई जिसकी मृत्यु हो गई तो उसको वोटर लिस्ट से हटाना और जो नए लोग जुड़े उनको जोड़ना, तो ये सतत काम चलता रहता है चुनाव आयोग का। तो इसमें तो चुनाव आयोग के बाद में डेटा रहेगा ना कि वोटर कोई आया उसको जुड़ा, वोटर कोई गया उसका नाम काटा गया, तो ये सब जानकारी चुनाव आयोग पूरा जो है पूरा अपने पास उनके पास में रहता है। तो इसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहा? जब चिट्ठी लिख के कांग्रेस पार्टी और महा विकास आघाड़ी महाराष्ट्र की, उसने इस चुनाव आयोग से इसके बारे में मांग की, उनसे मीटिंग करके बात करी, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया? आखिर क्या बात है, क्या छुपाना चाहते हैं? तो ये सवाल बनता है ना। तो इस पे चुनाव आयोग गिरा हुआ है, जवाब नहीं दे रहा, इतने दिन हो गए। और इस पे जो है बीजेपी बचाव में आ जाती है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, लोग हार गए हैं इसीलिए चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। अरे हारने वाला तो सवाल नहीं, सवाल ये है कि चुनाव आयोग जवाब दे। अब उसमें टोटल जो है बहुत सारे उसमें गड़बड़ी दिखती है। अब जैसे कि शिरडी का एक मामला है, वहां पर एक ही बिल्डिंग है, वहां जो लोकसभा और विधानसभा से 5 महीने के अंतर में 7,000 वोटर कैसे जुड़ गए। तो इसी तरीके से हर जगह ये होना चाहिए। अब लोकल लेवल पर ये पता किया जो कांग्रेस पार्टी और महा विकास आघाड़ी ने, अब ये चीज पूरा महाराष्ट्र में है, तो ये तो काम चुनाव आयोग का है ना कि वो उसका जवाब दे।
अब ये कोई पार्टियां जा जाके तो सब ये सब काम नहीं कर सकती हैं, उनको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो गैर कानूनी हो जाएगा। ये तो सिर्फ चुनाव आयोग के पास में अधिकार है। तो जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए, उन्हीं का जिम्मेदारी बनती है। तो घोटाला हुआ है, सीधे सीधे दिखता है। तो इस पे राहुल गांधी ने सवाल उठाया, तो अब फिर से तीन मिला रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा, ये भाग नहीं सकते इससे। और फिर जो दिल्ली का जो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ भी वैसे ही बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली। तो आजकल जो दिख रहा है कि वोटर लिस्ट में धांधली एक बहुत बड़ा रैकेट बन गया है, चुनाव आयोग इसमें शामिल है, क्योंकि बिना चुनाव आयोग के ये वोटर लिस्ट में धांधली कौन कर सकता है बताइए? चुनाव आयोग ही तो करेगा ना, उसी का अधिकार है और किसी का है ही नहीं। तो ये जो यूपी का भी चुनाव हुआ, वहां भी वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगता है। तो इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और यही वजह है कि लोगों से जब पूछा जाता है, सर्वे होता है कि चुनाव आयोग पे आपको कितना विश्वास है, तो आज के डेट में 80% जनता जो बोलेगी कि उनको बिल्कुल विश्वास नहीं, क्योंकि ऐसे सामने उनको दिखते हैं मुद्दे। अब जैसे कि महाराष्ट्र का ही एक गांव है, गांव वालों ने एक भी वोट बीजेपी को नहीं दिया, लेकिन जो चुनाव आयोग का जो लिस्ट जारी हुआ था, तो उसमें दिखा रहे हैं कि पूरे के पूरे जनता जो है बीजेपी को वोट दी। ये कैसे हो सकता है बताइए? और उसके बाद में फिर वो गांव वालों ने डिसाइड किया कि एक खुद ही, अब चूंकि चुनाव ईवीएम से होता है तो उनको विश्वास नहीं है ईवीएम पे, तो वो बैलेट पेपर से एक मॉक चुनाव करेंगे। तो इस पे भी रोक लगा दिया, पुलिस भेज दिया और होने नहीं दिया। तो आखिर किस बात का डर है? तो ये सब चीजें दिखाती है ना कि लोगों को विश्वास नहीं है चुनाव आयोग पे। और ये जो ईवीएम बोलते हैं कि आप साबित करके दिखाओ कि उसमें कहाँ गड़बड़ी है, हम पूरा चैलेंज देते हैं। तो भाई वो एक ब्लैक बॉक्स आप ला के रख दो, जिसमें कहीं से बाहर से कुछ दिखेगा नहीं। अब बोलेगा साबित करो, तो कैसे साबित होगा? आपको वो ब्लैक बॉक्स जो है किसी को देना पड़ेगा, एकदम वही का वही, ऐसा नहीं कि कोई और चीज दे दी और फिर उसमें बोले कि टैंपर करके दिखाओ। तो या कैसे धांधली होती है उसका सबूत दो, तो कोई आदमी पढ़ लिख के समझ के फिर कर सकता है। अब ये जो आप बस एक ब्लैक बॉक्स ला दिए, उसको आप छूना नहीं है, बोलोगे कि बताओ कि कहाँ पे इसमें गड़बड़ी है, तो कैसे हो सकता है? तो ये तो बड़े बड़े मुद्दे हैं, और चुनाव जो इसमें पूरी तरह शामिल है, और जवाब उनके पास बनता नहीं। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और ये मतलब अब बताइए कि चुनाव के द्वारा ही तो जो सांसद चुने जाते हैं, जो विधायक चुने जाते हैं, उसके बाद मंत्री लोग बनते हैं, सरकारें बनती हैं, संसद में लोग जाते हैं सांसद, और वही कानून बनाते हैं। तो जब वो गलत तरीके से सब धांधली करके चुन के आएंगे, तब तो पूरा प्रक्रिया पे ही सवाल उठता है ना। तो चुनाव आयोग घिरा हुआ है, जवाब उनके पास में है नहीं। बीजेपी उनके बिहाफ पर जवाब देती है कि ये हार गए इसलिए सवाल उठा रहे हैं। अरे भैया, आप हारे हो जाए जीते हो, जो अधिकार है चुनाव की जानकारी का अधिकार है, तो वो तो आपको देना पड़ेगा। तो ये मुद्दा जो है नेशनल लेवल पर छाया हुआ है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, जवाब जो है चुनाव आयोग के पास है नहीं, और मुद्दे से भागते हैं इन लोग, जवाब नहीं देते।